आज हम टॉपिक है वो है करेंसी के ऊपर। उसमें जो है हम अपनी पाकिस्तानी रुपीस को अदर कंट्रीज की करेंसी से कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। A Pakistani serving in Saudi Arabia earned 9,000 riyals a month. He spends 2,500 riyals a month. Determine his monthly saving in Pakistani rupees. If 1 riyal is equal 27 rupees 15 पैसास। अब यहाँ पर एक पाकिस्तानी है जो सऊदी अरब के अंदर जो है रहता है और वो 9,000 रियाल एक महीने में कमाता है और उसका जो खर्चा जो होता है एक महीने के अंदर वो 2500 रियाल का होता है। अब आपने ये बताना है कि वो पाकिस्तानी रुपीस में कितना पैसा जो है वो सेव करता है और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि 1 रियाल इज इक्वल है किसके 27 रुपये 15 पैसे के। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। मेन अर्न 9,000 रियाल, आदमी ने कितने कमाए थे 9,000 रियाल कमाए थे। स्पेंड इन अ मंथ, उसने महीने में जो खर्च किए थे वो कितने किए थे 2500 रियाल किए थे। 1 रियाल इज इक्वल किसके हमारे पास 27 रुपये 15 पैसे के। ठीक है, मंथली सेविंग आपने बतानी है पाकिस्तानी रुपीस में कि वो कितनी करेगा। सोल्यूशन सबसे पहले जो है आपने मंथली सेविंग निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, आपके पास जो टोटल अमाउंट जो कमा रहा है, अमाउंट अर्न कर रहा है, उस अमाउंट में से आप क्या करेंगे स्पेंड अमाउंट जो है उसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है, ये उसने कमाया और ये उसने खर्च किया। जो उसने अर्न किए थे वो कितने थे 9,000 माइनस, और उसने जो खर्चा किया था वो कितने का था 2500 रियाल का था। तो ये 2500 रियाल आ गया। ठीक है, मंथली सेविंग ये हम कैसे मालूम करते हैं, अमाउंट अर्न माइनस अमाउंट स्पेंड, यानी कि जो उसने कमाया हो उसमें से खर्च किए हुए को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो मंथली सेविंग आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसने पूरे महीने के अंदर जो कमाया था वो कितने कमाए थे 9,000 रियाल कमाए थे। ठीक है, और उसने खर्च कितने किए थे 2,500 रियाल जो उसने क्या किए थे खर्च किए थे। अब इसको माइनस कर देंगे, जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 6,500 रियाल, यानी कि अब उसने जो सेव जो किए हुए थे वो कितने रियाल किए हुए थे 6,500। अब आपने इसको पाकिस्तानी रुपीस में क्या कर देना है कन्वर्ट कर देना है। आपको बता दिया गया 1 रियाल इज इक्वल है 27.15 पाकिस्तानी रुपीस। ठीक है, अब आप देखें 6,500 रियाल इज इक्वल 6,500 रियाल को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे अपनी पाकिस्तानी रुपीस से। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आई हुआ है 1,76,475 पाकिस्तानी रुपीस। इसका मतलब ये उसने मंथली सेविंग जो की थी रियाल में 6,500, वो पाकिस्तान के हिसाब से वो कितनी बन रही थी, वो बन रही थी 1,76,475 रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कमाल हैज 38,400 Pakistani rupees and 4,000 Chinese yuan and he wants to exchange them for US dollars. How many dollars will he get if the exchange rate is 1 USA dollar is equal 103 rupees 40 paisas and 1 yuan is equal 60 rupees 25 paisas। कमाल के पास 38,400 रुपए पाकिस्तानी रुपीस हैं और 4,000 चाइनीज यॉन है। वो चाहता है कि मैं इन सब को जो है यूएसए डॉलर के अंदर तब्दील करवाऊं। अब ये बताना है कि जब वो डॉलर में तब्दील कराएगा तो उसे कितने डॉलर मिलेंगे। 1 डॉलर पाकिस्तानी रेट के मुताबिक हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 103 रुपये 40 पैसे का और चाइनीज यॉन जो रेट दिया गया है वो दिया है 16 रुपये 25 पैसे का। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। कमाल के पास पाकिस्तानी रुपीस कितनी है 38,400 रुपये। ठीक है, और चाइनीज यॉन कितने हैं 4,000 रुपये और 1 डॉलर हमें बता दिया गया 103 रुपये 40 पैसे का है और 1 यॉन कितने का है 16 रुपये 25 पैसे का।
अब आपने यहाँ पर जो है डॉलर में कन्वर्ट करके बताना है कि इन्हें कितने डॉलर मिलेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम यॉन को जो है चाइना की जो करेंसी है उसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 4000 यॉन इज इक्वल, अभी 4000 ये पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से हमने लिख दिया, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो 4000 यॉन बराबर किसके हो गए, 65,500 रुपए पाकिस्तानी रुपीस के बराबर हो गए। अब यहाँ पर हमें दोनों के दोनों जो है वैल्यू पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट मिल गई है। चाइना वाली को हमने कन्वर्ट कर लिया और पाकिस्तानी वाली करेंसी तो हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तानी थी। ठीक है, तो अब टोटल अमाउंट आपने बताना है। टोटल अमाउंट कैसे मालूम करेंगे, पहले तो पाकिस्तानी रुपीस को प्लस कर देंगे किससे, जो अभी आपने चाइना की जो करेंसी कन्वर्ट की है पाकिस्तानी रुपीस में उसके साथ। तो हमने जो है देखें पाकिस्तानी रुपीस लिखी यहाँ पे 38,400 प्लस पाकिस्तानी में जो कन्वर्ट की थी हमने चाइना की करेंसी को वो थे हमारे 65,500। जब इन दोनों को हमने प्लस कराया हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1,03,400 पाकिस्तानी रुपये। ये तो हो गया हमारा टोटल अमाउंट। अब इस टोटल अमाउंट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डॉलर के अंदर। तो इसे कन्वर्ट करते हैं, अमाउंट कन्वर्ट या आपने टोटल वैल्यू लिख दी है जो आपके पास है। ठीक है, 1,03,400 और डॉलर का जो रेट होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। डॉलर का रेट क्या लिखा है इन्होंने हमें, वो दिया है 103 रुपीज 40 पैसा। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप डिवाइड करा देंगे। जब डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो अमाउंट कन्वर्ट होकर मिला वो मिला 1000 यूएस डॉलर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है अब उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट पाकिस्तानी रुपीस 48,000 इनटू इंडियन रुपीस। अब यहाँ पर जो है आपको पाकिस्तानी रुपीस दी गई हैं 48,000 रुपए, जिसे आपने इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको रेट ऑफ कन्वर्जन तो नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले रेट कन्वर्जन यूज की थी वही रेट हमने यहाँ पर करेंसी का लिखा है कि पाकिस्तान में जो इंडिया की करेंसी का जो रेट है वो 1 रुपये 60 पैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। पाकिस्तानी रुपीस कितनी दी है, 48,000 रुपए दिए गए। कन्वर्ट किस में करना है, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है। रेट कन्वर्जन क्या है हमारे पास कि 1 इंडियन रुपीस बराबर किसके, 1 रुपये 60 पैसे पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। सॉल्यूशन, अमाउंट कन्वर्ट कितने करना है हमें, 48,000 के जो अमाउंट है वो हमें कन्वर्ट करना है। तो इंडियन अमाउंट रिसीव कितना होगा वो बताना है। तो हम सबसे पहले वो अमाउंट लिखेंगे पाकिस्तानी जो हमें हमारे पास मौजूद है वो है 48,000 रुपये। ठीक है, और इंडियन रुपीस कितनी की है पाकिस्तान में, वो है 1 रुपये 60 पैसे की। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करा देंगे। जब हमने डिवाइड कराया तो इंडियन अमाउंट हमें जो रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 30,000 का, यानी कि 30,000 रुपये हमें मिले। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 48,000 पाकिस्तानी रुपीस बराबर किसके हैं, 30,000 इंडियन रुपीस के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इंडियन रुपीस 48,000 इनटू पाकिस्तानी रुपीस। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें आप पाकिस्तानी करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है आप इंडियन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। इंडियन रुपीस कितने रिसीव है हमारे पास, 48,000। ठीक है, अब इसे आपने कन्वर्ट किस में करना है, पाकिस्तानी रुपीस में। इसके बाद हमारे रेट ऑफ कन्वर्जन आपकी वही रहेगी 1 रुपीस 60 पैसा। सॉल्यूशन, अमाउंट कन्वर्ट कितने करना है आपने, 48,000 का। पाकिस्तानी अमाउंट कितना रिसीव होगा ये आपने बताना है, 48,000 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस लिख देंगे। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करा देना। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास पाकिस्तानी रुपीस जो आएगी वो आएगी 78,080 रुपीस। इसका मतलब ये है कि 48,000 इंडियन रुपीस बराबर है हमारे पास 78,080 रुपए के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपने इसी पैटर्न से उसको सॉल्व करना है।
वो आपके लिए होमवर्क है। आज हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक, उसकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।